क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर एक जंग चल रही है, दो आवाजें जो आपको अलग अलग रास्तों पर खींच रही हैं और आप नहीं जानते कि किस पर भरोसा करें? अगर मैं कहूं, इस जंग का परिणाम आपकी पूरी जिंदगी को बदल देता है। एक तूफानी रात थी। 17 साल का आर्यन अपने कमरे में अकेला बैठा था। बाहर बारिश जोरों से हो रही थी, बिल्कुल उसकी उलझन भरी सोच की तरह। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त से झगड़ा कर लिया था और एक महत्वपूर्ण परीक्षा में असफल हो गया था। गुस्से में उसने सोचा, मैं इतना बेकार क्यों हूं? लोग हमेशा मेरा साथ क्यों छोड़ देते हैं? हॉलवे के उस पार आर्यन के दादा ने उसके दरवाजे के नीचे से आती रोशनी देखी। वह समझ गए कि कुछ गलत है। उन्होंने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर आ सकता हूं? आर्यन ने टालने की कोशिश की। मैं ठीक हूं, उसने कहा, लेकिन उसके दादा मानने वाले नहीं थे। वे फिर भी बैठ गए और बोले, आर्यन, तुम ठीक नहीं हो। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं। तुम्हारे अंदर एक तूफान चल रहा है ना? आर्यन का आत्मसंयम टूट गया। मुझे नहीं पता दादाजी, कभी कभी मैं गुस्से और निराशा से भर जाता हूं। फिर लगता है कि मुझे सुधार करना चाहिए, लेकिन यह एहसास ज्यादा देर तक टिकता नहीं। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर दो लोग लड़ रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। दादा मुस्कुराए। यह मुझे उस कहानी की याद दिलाता है जो मेरे पिता ने मुझे तुम्हारी उम्र में सुनाई थी। दादा पास आकर गंभीर आवाज में बोले, हर इंसान के अंदर दो भेड़िए होते हैं। एक भेड़िया काला और खतरनाक होता है, गुस्सा, जलन और निराशा से भरा हुआ। दूसरा भेड़िया शांत और दयालु होता है, प्यार, आभार और उम्मीद से भरा हुआ। ये दोनों भेड़िए तुम्हारे दिल और दिमाग पर कब्जा पाने के लिए लगातार लड़ते रहते हैं। आर्यन ने हैरानी से पूछा, तो फिर कौन सा भेड़िया जीतता है? दादा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, वही भेड़िया जीतता है जिसे तुम खाना खिलाते हो। आर्यन ने शक भरी नजरों से पूछा, लेकिन अगर काला भेड़िया ज्यादा ताकतवर हो, अगर उसने पहले ही जीत हासिल कर ली हो? दादा मुस्कुराए। यही तो रहस्य है आर्यन। काला भेड़िया ताकतवर लगता है क्योंकि उसकी आवाज जोरदार होती है, वह तुम्हारे ध्यान पर पलता है। लेकिन सफेद भेड़िया, वह शांत रहता है, इंतजार करता है कि तुम उसे देखो, और जिस पल तुम उसे चुनते हो, चाहे थोड़ा ही सही, वह मजबूत होने लगता है। उस रात आर्यन सो नहीं सका। वह कहानी उसके दिमाग में घूमती रही। अगले दिन नकारात्मक सोशल मीडिया पोस्ट देखने के बजाय उसने टहलने का फैसला किया। उसने छोटे कदम उठाने शुरू किए। अपनी मां की मदद करना, अपने दोस्त को माफी का संदेश भेजना और बिना ध्यान भटके सिर्फ 15 मिनट तक पढ़ाई करना। जैसे जैसे उसने सफेद भेड़िए को खाना खिलाया, काले भेड़िए की आवाज धीमी पड़ने लगी। कुछ हफ्तों में आर्यन ने कुछ अद्भुत महसूस किया। उसके मन का तूफान शांत होने लगा। काला भेड़िया पूरी तरह गायब नहीं हुआ था, वह अब भी वहां था, लेकिन उसकी आवाज हर बीतते दिन के साथ कमजोर पड़ रही थी। देखिए, हमारे अंदर ये दो भेड़िए हमेशा मौजूद रहते हैं। जब जीवन मुश्किल लगता है तो काले भेड़िए को खाना खिलाना आसान होता है, नकारात्मकता पर ध्यान देकर, दूसरों को दोष देकर या हार मानकर। लेकिन छोटी छोटी दयालुता, आभार या प्रयास की हर क्रिया सफेद भेड़िए को मजबूत बनाती है, और समय के साथ ये छोटे छोटे फैसले आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो आज आप किस भेड़िए को खाना खिला रहे हैं? कुछ पल रुककर सोचें, और अगर चाहें तो इस हफ्ते के लिए कोई एक सकारात्मक काम नीचे कमेंट में लिखें। चलिए एक दूसरे को सफेद भेड़िया मजबूत करने के लिए प्रेरित करते हैं।